आज स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य पर मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों को, उमरिया जिले के नगर वासियों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, जिस स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, जो हम आज सबको इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हमारे इस धरती में जन्मे सपूत क्रांतिवीरों को, जिन्होंने इस देश के लिए, इस धरती के लिए, भारत भूमि के लिए अपने आप को, धरती को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। मैं उन सभी महापुरुषों को जो इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुर्बान किया, मैं उन सभी महान पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज पूरे देश में हम सबको जिस बात की जरूरत है, क्योंकि आज पूरे देश में जैसा कि देखने में आ रहा है, किसी धरती के लिए, किसी भारत भूमि के लिए हमारे शहीद महापुरुषों ने दिन रात अंग्रेजों से लड़ाई करके उनसे मुक्ति दिलाई। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे को, हमारे सौहार्द को, हमारे देश प्रेम को आपस में खंडित कर रहे हैं, जो हमारे लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, एक सद्भावना होना चाहिए, देश की संप्रभुता के लिए हम आपको सबको एक रहने की जरूरत है। लेकिन कुछ ताकतें निस्वार्थ के लिए हम आपको लड़ा करके बीच में मतभेद पैदा करते हैं और माने कहना चाहिए एक दूसरे को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। हमको आपको समझने की जरूरत है, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए हम आपको एक होकर रहना है। जब देश की लड़ाई हुई थी तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था, सब एक था इस देश के लिए। सभी ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है और सबका इस देश में सभी का बराबर हक का बनता है। साथियों, मैं उन महान पुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, उनसे हम आपको सीख लेने की जरूरत है कि हम आप में कैसा एक भाईचारा पैदा हो, एक सौहार्द पैदा हो, कि हम आप का जो माने कहने की ये संघर्ष है, जो महापुरुषों ने अपने आप को न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराया, इस देश को स्वतंत्र कराया, उनके स्वतंत्रता को, दी हुई स्वतंत्रता को हम आपको बनाए रखना, कायम रखने की हम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके माने कहने की ये किए गए कर्मों को और देश को जिस तरीके से उन्होंने माने कहने की आजाद कराया, हम उन महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों को हम आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बात और मैं आज कहना चाहूंगा, हमारे लोगों ने कई में कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सद्भावना की पार्टी है, सभी धर्मों को, सभी समाज को लेकर के चलने वाली एक पार्टी है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी धर्मों का, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो, सभी का सम्मान करती है और सबको लेकर के चलने वाली है। मैं सबसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि इस मैसेज को दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो संदेश था, जो उनकी एक माने कहना चाहिए
आने वाले समय के लिए हम आपको जो मैंने कहने की उपदेश दिया है कि इसकी देश की धरती को सलामत रखना, इस देश की मर्यादा को बचाए रखना, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना था उसको पूरा करना हम आपका सबका दायित्व बनता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए पुनः से उन महापुरुषों को नमन करता हूं जो इस देश के लिए हमारे लड़ाई लड़े और अपने आप को कुर्बान किए और हम आपको आजादी दे गए। और हम आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम उनके सपनों को साकार करें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो उद्देश्य है, देश में भाईचारा पैदा करना, सद्भावना पैदा करना और देश को अखंडता से बचाना, माने कहीं खंडित नहीं होने देना है। जो लोगों के मंसूबे हैं उनके मंसूबों को हमको नकारना है, उनके मंसूबों को जो देश की अखंडता को माने मिटाने में लगे हैं उनके मंसूबों को हमको खारिज करना है। यही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य है। मैं पुनः से आप लोग का बहुत बहुत आभार करता हूं जो आप लोग आए और समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः से मैं आपको जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। दादा, उमरिया में आपकी कार्यालय खुला और मीटिंग भी था, आगे का रणनीति आपका क्या है? जिला उमरिया में ये कार्यालय खोला गया 15 अगस्त के दिन ही इसका वो हुआ और 15 अगस्त के दिन ही हमारा पहला झंडारोहण गणतंत्र गोंडवाना पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा किया गया। अगली रणनीति ये है, देश आजाद हुआ बात ठीक है, मगर हमारी अभी आजादी की भी लड़ाई और बाकी है। वो अशिक्षा की लड़ाई और गरीबी की लड़ाई लड़ेंगे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे आजादी पूरी तरह से नहीं मिली। जो हमारा समाज आज बहुत सालों से परेशान है। 102 गांव में आज तक पानी की व्यवस्था नहीं भई और ये बरसात में वहां गंदा नाला का पानी पीने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं और लाखों रुपए की दवाई के नाम से डॉक्टर लोग के भेंट बल चढ़ जाती है। और आगे रणनीति है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सशक्त पार्टी के हैसियत से जिला उमरिया में आगमन हो चुका है और इस पार्टी के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। गली गली चौराहे चौराहे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। आने वाला समय हम बहुत मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत में चुनाव लड़ेंगे और जिला सरकार बनाएंगे और विधानसभा में हमारे प्रत्याशी पूरे तरह से मजबूत कैंडिडेट और पक्के विचारधारा वाले चुनाव लड़के हम यहाँ जीत हासिल करेंगे। तब तक हमारा तमन्ना और सपना, दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना, तब हम पूरा कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना राज। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।